बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि फ़ौजी क़यादत अवामी हिमायत के साथ आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए मुकम्मल कौमी और हुकूमती सोच की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका का अवाम की हिमायत से अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए आज़म का इज़हार। अंदरूनी और खित्ते के सिक्योरिटी अमूर का जायज़ा भी लिया गया है। ISPR का एलामिये में अस्करी क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंज से पूरी तरह आगाह है। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन कर रही है। मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पंजाब और सिंध में कच्चे के इलाकों में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए क्लीन अप के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। फ़ौज 5 मई तक तैनात रहेगी। ऑपरेशन के सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौज खिदमात में तोसी का फैसला होगा। उधर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का आज 7वां रोज़ है। कशबोर में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने मज़ीद नफरी तलब कर ली है। सदकाबाद के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन लाठानी गैंग के खुफिया ठिकाने तबाह, कमीनगाहें मस्मार करती गई हैं, जबकि असले की खतरनाक खेप भी बरामद कर ली गई है। 2018 का इलेक्शन झुरलू था, मोहरें कहीं लगी और जीता कोई और था, जिसके नतीजे में तरक्की का सफर रुक गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहजरा फ्लाईओवर की तकरीब से खिताब। कहा कि इलेक्शन से पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हमारे मंसूबों पर पाबंदी लगाई। साकिब निसार ने मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में हफ्ता और इतवार को भी अदालतें लगाई। बोले इमरान दौर में करप्शन की बढ़ गई थी जबकि थाने फरोख्त हो रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में महंगाई का भी एतराफ़। कहा वो दिन खुशी का होगा जिस दिन IMF की बेड़ियां कट जाएंगी और पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म का रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर शाहजरा का दौरा। मल्टी लेवल शाहजरा चौक फ्लाईओवर मंसूबों पर ब्रीफिंग। तकरीब में कालीन बिछाने पर नाराजगी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने हॉस्पिटल का भी दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया गया और इससे भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकूफ़ इदारा बनाने की कोशिश की गई है तो इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जिद्दोजहद की भी कोई हदूद नहीं होगी। इस आइन को मुकद्दम माना जाए और आवाम को दीवार से ना लगाया जाए। कफन बांधने से पहले काला कनिस्तर तो मुंह से उतारें। फवाद चौधरी के ट्वीट पर तलाल चौधरी का फौरी रद्द अमल आ गया। फैसला कर लें कि रोना है या इनकलाब लाना है। बोले ये आइन है तजयबा गुल नहीं जिसे यरगमाल बनाकर ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन बेवकत हो गई है क्योंकि उसने फौरन फंडिंग पकड़ ली है। उन्होंने कहा कि ऐसा इनकलाब है कि आप जमान पार्क के अंदर नहीं जा सकते और इमरान खान जमान पार्क से बाहर नहीं आ सकते। सूबाई असम्बली तोड़ने से पहले आइन को मुकद्दम रखना था। अदलिया के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा करने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। फैसलाबाद सिटी हाउसिंग कॉलोनी सरकोता रोड पर एक औरत ने आखिरी नबी होने का दावा कर डाला, जिससे इलाके में बदअमनी फैल गई है। अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर तलब कर ली गई है, जबकि हालात भी कशीदा हो गए हैं।
रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान के इलाके कलमा चौक में मुफ्त आटा पॉइंट पर आवाम परेशान दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि हुकूमत ने 25 रमज़ान तक आटे की फराहमी का कहा था, मगर 4 दिन से आटा नहीं मिल रहा है। हम रोज़ आते हैं और खड़े होकर चले जाते हैं। मज़ीद इस बारे में क्या कहना था जानते नुमाइंदा शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कलमा चौक आटा पॉइंट पर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि शहरी भी खड़े हैं। यहां पर उनको आटा नहीं मिल रहा, जबकि हुकूमत ने ऐलान किया था कि 25 रोज़े तक आटा मुहैया किया जाएगा। यहां पर ये रोज़ आते हैं, उनका कहना है कि आटा मिलता ही नहीं है, हम घर चले जाते हैं। क्या ये आटा हुकूमत खा गई है, कहाँ गया आटा? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनको आटा क्यों नहीं मिल रहा, क्या परेशानी आ रही है, कितने दिन से इनको आटा नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर बताओ, कितने दिन हो गए आपको ये आटा नहीं मिल रहा? 4 दिन हो गए हैं धक्के खाते, मजदूर आदमी हो, 4 बच्चे हैं। अब दिहाड़ी पे जाऊँ आटा लेने आऊँ, ये आवाम को आटा नहीं दे रहे, हुकूमत खा रही है या इंतज़ामिया खा रहे हैं। ये सारी आवाम धक्के खा खा के वापसी जा रही है। 6 बजे चलता है, 8 बजे बंद। इसके बाद आवाम खड़ी है यहाँ पे, रोड पे जाती है तो कहते हैं चलो जी आटा चल रहा है, यहाँ आके आवाम बैठ जाती है। सर आपने रोड भी ब्लॉक किया तो कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कोई किसी की नहीं सुन रहा। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आटा नहीं मिल रहा, 4 दिन से वो भी धक्के खा रहे हैं, आप भी यहाँ पे आ रहे हैं, कि इंतज़ामिया क्या कह रही है? इंतज़ामिया मेरे भाई क्या कह सकती है? इंतज़ामिया के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो ऊपर से उनको ऑर्डर आता है बस वो वही बता देते हैं। या एक मिसाल में हुकूमत ने कहा है कि जी 10,000 गट्टू मिलेगा एक दिन में, तो 10,000 के बदले में तो 1,000 भी यहाँ मुश्किल चलता है। और उसके बावजूद आवाम बस ख्वा रही है, जेब से किराए लगा रही है। वो भाई वाली बात है कि गरीब आवाम यहाँ दिहाड़ी तोड़ के अपना आटा लेने के लिए आए, दिहाड़ी पे जाए या जेब से किराए लगा दे। बस ये आवाम ने जो है ना, हमें ये हुकूमत ने बस पागल बना रखा है कि जी हम आटा दे रहे हैं, जबकि ये सब लोग बस परेशानी का ही शिकार हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि ये आटा जा कहाँ रहा है, जबकि हुकूमत ने ऐलान किया हुआ था कि ये 25 रमज़ान तक आटा मिलेगा, ये आटा जा कहाँ रहा है? ये मुझे नहीं मालूम भाई कहाँ जा रहा है। ये तो आपको क्या लगता है कि ये 2 दिन चलाते हैं, 2 छुट्टियाँ करते हैं, वो पता नहीं वो किधर जाता है, हमें नहीं मालूम होता। ये आवाम आप देख रहे हो कैसे बर्बाद हो रही है। जी हमने इनसे बात की, उनका कहना था कि 2 से 4 दिन हो गए हैं, हम डेली यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। हमारे साथ एक लेडीज़ भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं, ये इनका क्या कहना है? आटा ये आवाम जो है ना, ये पुलिस वाले जो भाई है ना, ये आटा कम चलाते हैं, सारा ये अपनी आवाम को आटा देते हैं। एक जना एक ID कार्ड लेके आ रहा है, उसको भी आटा नहीं मिल रहा। एक जना 10 ला रहा है तो वो भी आटा लेके जा रहा। ये नाफरमानी करें, ये सारा अपने स्टॉक पे पहुँचा रहे हैं आटा। जी हमने इनसे बात की, उनका कहना था कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, दूसरे अहलकार हैं, वो अपने बंदों को आटा देते हैं। जो 10-10 यहाँ पर कार्ड लेके आते हैं उनको आटा मिला जा रहा है, हम एक कार्ड लेके आते हैं हमें आटा नहीं दिया जा रहा। उनकी गवर्नमेंट से भी अपील है कि ये आटा हमें मुहैया किया जाए। जी शाहजहां, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि आज फैमिली गाला फेस्टिवल में क्रिकेट मैच में न्यूज़ के सिफारतकार के साथ बातचीत की, इससे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पूछा, इसका मुल्क हमारी मज़ीद मदद कैसे कर सकता है और पाकिस्तान के एहसास को महसूस करने में इस सिफारतकार से अच्छा इरादा पाया गया है। Very famous as a model in the Arab and Muslim world for empowering women. We do have a lot of examples of in the world of Tunisians prominent in so many fields. Here you have Benazir Bhutto as the first prime minister in the Islamic world. We have our first prime minister in the Arab world. So we can learn from each other a lot. यहाँ पर आपको बताएं कि फैमिली गाला फेस्टिवल इस्लामाबाद में क्रिकेट मैच में सीनियर सहाफ़ी अब्दुल मालिक के साथ खुसूसी गुफ्तगू की गई है। यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब ने एक ऐसा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया है, उसके बारे में ज़बरदस्त चीज़ है जी। हम भी इंसान है सारे, ये जो हर वक्त बड़ी स्ट्रेस वाली जॉब है जर्नलिज्म, आप लोगों को पता है, तो ये अच्छा है, रिलैक्स में सारे बच्चियाँ खेल रही हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं, कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, कोई मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, सारे सुकून से एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेक योर मोर प्रीशियस टाइम, जस्ट लास्टली वन वर्ड कि आप हमारे माशाल्लाह जो कायदे सहाफ़त अफजल भट्ट साहब जो कि केरुए रवाएँ ये इवेंट कराने में उनका बहुत किरदार है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सर भट्ट साहब तो हमारा चीता है, तो भट्ट साहब तो भी चैन से बैठते नहीं, ना खुद बैठते ना किसी को बैठने देते हैं। चंगे उन्होंने रौनकें उन्होंने लेगी हैं, अल्लाह उन्होंने खुश रखे,
बड़ा अच्छा जबरदस्त बंदा है ये साडा। थैंक यू सो मच। ये कई दिनों से मैचेस जारी थे और ये बड़े लंबे चौड़े मुकाबले के बाद बहुत सारी टीमों से सख्त मुकाबला करके ये दोनों टीमें यहाँ आई हैं और इनके मैच फाइनल खेला जाएगा। अब मेरे साथ तशरीफ फरमाए हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, एक जाना पहचाना नाम है साफ्ती दुनिया का, सकील की दुनिया का। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि जनाब मोहम्मद मालिक साहब, एक तो आपका यहाँ नेशनल प्रेस क्लब की दावत पर तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया, आप अपने ही घर आए। तो मच इस बार हमने जो है वो वुमेन फेस्टिवल जो है एक बार फिर मुनक्किद किया है, दूसरी बार था। इसके अलावा मेंस फेस्टिवल तो आपको पता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट हर दफ़ा होता है, वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो हमने यहाँ पर अरेंज किया। डॉटर्स ऑफ नेशनल प्रेस क्लब के नाम से हमने जो मेंबरान की बच्चियाँ हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो भी टूर्नामेंट कराया है और इसे वो हो चुका है और अब जो है वो फाइनल्स होने जा रहे हैं। आज फैसले की घड़ी है, देखते हैं कौन विनर। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान का इलाका बिलाल नगर जहां अरसा 4 साल से गंदगी का शिकार है। अहले इलाका परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। उनका इस बारे में क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। शाहजहां, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है बिलाल नगर चौक पर, जहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर लगा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये गंदगी का ढेर लगा है, इंतज़ामिया यहाँ पर क्या आ नहीं रही या काम नहीं कर रही, क्या इशू है सर, बताएं हमें। काफ़ी अरसे से यही मसला मसाइल आ रहे हैं, आते हैं सर। कितना अरसा हो गया? तकरीबन ये सालों ही हो गए हमें तो यहाँ देखते हुए। अगर तफसील से जाएं तो 4-5 ईदें गुजर चुकी हैं यहाँ, यही मसला होता है हर ईद पे। और ये इंतज़ामिया है, ये थोड़े आप शाम को आके देख लेना, ये पानी होगा, सुबह ठीक हो जाएगा। ये ऐसे ही रहता है, ये नहीं होता है यहाँ कोई भी इंतज़ामिया आए या सर आप गए हैं इंतज़ामिया के पास? इतने चक्कर लगवा लिए इन्होंने, नमाज भी पढ़नी है लोगों ने, ये रोज़ा अफ्तारी, ये कैसा निज़ाम है? इन्हें ये आपके थ्रू जा सकता है, इनके तो हो सकता है हल, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर ये जो मसला चल रहा है कितने अरसे से चल रहा है और इसकी सुनवाई नहीं हो रही, इंतज़ामिया सुन नहीं रही, क्या सोई हुई है इंतज़ामिया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई यहाँ पर सोई हुई नहीं है, हम सोए हुए हैं, हमसे सिर्फ वोट मांगने आते हैं ये, और ये तोहफा देके जाते हैं। नदीम कुरैशी साहब यहाँ के इलाके के एमपी हैं, जुएद अंसारी हैं, वो आज तक नहीं आए यहाँ से। ये देखें आप, ये देखें हमारा हाल तो ये है। यहाँ इंसान नहीं रहते, हमें इंसान ही समझते, हमें सिर्फ वोट खरीदने वाला बताते हैं। सर आप इंतज़ामिया के पास जब गए थे, इंतज़ामिया को आपने कंप्लेन करवाई है, क्या इंतज़ामिया आ नहीं रही? भाई मैं नदीम कुरैशी के पास गया था, उन्होंने कहा जी आ रहे हैं हम, अपनी मर्ज़ी से तख्ती लगाई, यहाँ पर तख्ती लगा के भाई तरक्की याफ्ता काम हो रहा है और चले गए। ये छोटा भाई है, दोस्त है, इसने देखा कि वो नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर, नदीम कुरैशी का नाम है, और उन्होंने देखा इसके ऊपर कूड़ा घेर रहे हैं, गंद घेर रहे हैं। इसने बेचारे ने अच्छा काम किया कि उसको तख्ती को पार के ऊपर रख दी कि ऊपर लगा दो, मगर उस बेचारे को कहते तेरे केस कर देंगे, तेरे पर ये कर देंगे। यार ये इंसानियत है, गंद के अंदर तुम वो लगा रहे हो, कूड़ा घेरने की तरक्की थी ये। जी हमने अहले इलाका से बात की, उनका कहना था कि यहाँ सालों साल गुजर चुके हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ पर गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम इंतज़ामिया के पास भी जाते हैं, उनका यही पैगाम होता है कि आप चले हम आते हैं। सालों साल गुजर गए हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। उनकी गवर्नमेंट से, उनकी इंतज़ामिया से यही अपील है कि हमारा जो मसले का, इलाके का जो मसला है उसको हल जाए ताकि हम यहाँ पर जिंदगी सुकून से बसर कर सकें। जी यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करें, शेखुपुरा के नवाही इलाके सांकला हिल में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक ही खानदान के 3 अफराद जिनमें एक बाप और उसके सके 2 बेटे मौका पर ही जाँ भाग हो गए हैं। पुलिस चाय बकुआ पर पहुंचकर मसरूफ तफ्तीश है। सांकला हिल के नवाही गाँव चक नंबर 37 यूसुफ वाला में नामालूम अफराद ने एक ही खानदान के 3 अफराद पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पहले वाक़े में नामालूम अफराद ने यूसुफ वाला में फायरिंग करके जिम्मेदार मोहम्मद मालिक, जो कि अपने बेटे के हमरा खेतों में काम कर रहा था, अंततः फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में दोनों बाप और बेटा मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि उसका दूसरा बेटा जो कि 9वीं जमात का तालिब इल्म था, उससे भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है।
रुख करते हैं खानेवाल का, जहां खानेवाल के नवाही इलाके से अगवा होने वाली शादीशुदा खातून का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। वालिदैन ने बेटी के कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया है। खानेवाल से अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, कांपते हाथों से अपनी बेटी की तस्वीर उठाए नवाही इलाके 67-10-9 डोगरावाला की रहायशी शमीम बीबी, जिसकी शादीशुदा बेटी मारिया बीबी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस थाना सदर खानेवाल ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद भी मुगविया खातून का कोई सुराग नहीं मिला। मुगविया के वालिद मोहम्मद अशरफ का कहना था कि 4 माह कबल अगवा होने वाली मारिया बीबी के कत्ल का शुबा है। पुलिस दुरुस्त तफ्तीश करे तो बेटी बाजियाब हो सकती है। मुगविया मारिया बीबी के अहले खाना का कहना था कि तमाम जमा पूंजी लगा कर भी बेटी बराबर न हुई। आला हकाम बेटी को बाजियाब करवाने में मदद करें। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। पाकपतन से, जहां पर DPO पाकपतन तारिक विलायत ने चार्ज संभालने के बाद पुलिस लाइन्स पाकपतन का दौरा किया है। अफसरान का इस्तकबाल पुलिस के चाको चौपन दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि DPO पाकपतन तारिक विलायत की पुलिस लाइन्स पहुंचने पर DSP हेडक्वार्टर्स, DSP सदर सर्कल और दीगर अफसरान ने DPO का शानदार इस्तकबाल किया। पुलिस सलामी के चाको चौबंद दस्ते ने दी DPO पाकपतन को सलामी दी। DPO पाकपतन ने यादगार शहदा पर सलामी दी, यादगार शहदा पर फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। दौरे के दौरान DPO पाकपतन तारिक विलायत ने पुलिस लाइन्स में पौधा भी लगाया। SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।